आप लोग जानते हैं कि 18वीं सदी में जब मुतवस्सत तबके ने सिस्टम अपने हाथों में लिया तो दुनिया का जमीनी निजाम खत्म हो गया और फिर सनती निजाम शुरू हो गया और साहिब दौलत लोग, मतलब सरमायादार। तुम बिल्कुल सही समझे। उन्होंने सिस्टम को चलाने के लिए यह किया कि गुलामों की तरह लोगों से काम करवाने के लिए लोगों की कीमती अशिया को उनसे दूर कर दिया। जमीन से, वतन से, दीन से। इंसानों का अपने घरों को छोड़कर शहर जाकर काम करने का सिलसिला ऐसे ही शुरू हुआ। सर, शायद ये कहावत इसी दिन के लिए है कि इंसान का वतन उसकी पैदाइश की जगह नहीं बल्कि वो जगह होती है जहां से वो खाता है। हाँ बिल्कुल। क्या मतलब? हर वो चीज बेमाने हो गई है जिसे पैसे में नहीं बदला जा सकता, जैसे कि ईमान, हैसियत, हत्ता कि मोहब्बत भी। यार यहाँ पर तो कोई भी अच्छा लड़का नहीं है, कोई फायदा नहीं हुआ आने का। क्यों, तुम्हारे वो बॉस वाले फ्रेंड का क्या बना? मैंने छोड़ दिया उसे। किस्सा खत्म। हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, धोखेबाज था। छोड़ दिया है मैंने वो सब। मुझे वफादारी नहीं चाहिए, ये सब एक जैसे हैं। जिंदगी में सुकून होना चाहिए बस। फजूल बातें मत करो। और इस तरह कैसे सुकून से रह पाओगी? ना अरे फैजा, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ बुरा लगा है क्या? नहीं, कुछ नहीं, ज्यादा पी ली है, तबीयत अजीब हो रही है मेरी। ये मत समझो कि मैं कुछ जानती नहीं। जब से आई हो दूर दूर खड़ी हो, सख्ती से पेश आ रही हो सबके साथ। सबसे तुम्हारा क्या मतलब है लैला? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। ओहो, तुम तो बिल्कुल ही उठ चुकी हो लड़की। लगता है कुछ ज्यादा ही पी ली है तुमने। आज तो मेरी सालगिरह है, चलो डांस करते हैं। ओ, काफी देर हो गई, मुझे इजाजत चाहता हूँ। ख्याल रखना अपना। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी पैदा करे। चलता हूँ, अब इजाजत दीजिए। खुश रहो बेटा। हाँ तो बताइए, हम क्या बात कर रहे थे? Enjoy karo. Yaklaşık 2 saat sürecek olan yayınımızda yine çok önemli paylaşımlarımız olacak. Şu an biliyorum ki dünyanın dört bir yanında izleyenler शाम बखैर। जाओ, मेरी गाड़ी लेकर आओ। क्या आपके लिए टैक्सी मंगवा दूं मैं? नहीं, जरूरत नहीं है। लाओ दो मुझे, मैं फिर भी आपके लिए एक टैक्सी मंगवा देता हूँ। टैक्सी, टैक्सी। बैठिए मैडम, आराम से। इसी रोड पे सीधा चलते जाओ तो आगे जाके एक बहुत बड़ा बैंक आता है, नेशनल बैंक। वो देखा हुआ है ना तुमने? जी मालूम है मुझे। गुड नाइट मैडम। क्या कर रही हैं? हवा खा रही हूँ, बहुत गर्मी लग रही है मुझे। दरवाजा बंद कर दे प्लीज। डर गए क्या? तुम्हें क्या लगा कूद जाऊंगी मैं? या मेरे अल्लाह, ये लड़की कहाँ रह गई? उसकी हिफाजत फरमा। अच्छा, मैं एक और सुनाती हूँ, ठीक है?
वो क्या था? हाँ, पहले अपने पाँव रखो। क्या आप पीछे होकर बैठ उसके जाएंगी, बाद- प्लीज? यार तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या हुआ? या अल्लाह, सबर दे मुझे। हटो यहाँ से। कहाँ जा रही हैं आप? मैडम, प्लीज आकर गाड़ी में बैठ जाइए। रुको। क्या कर रहे हो? हटो मेरे ऊपर से। बदले के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या? जा क्या रही हैं आप? अभी गाड़ी के नीचे आ सकती हैं। जरूरत नहीं। मौका परस्त इंसान। तुम जानते भी हो मैं हूं कौन? खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ। पता नहीं क्यों बिठा लिया तुम्हें गाड़ी में। हद है यार। आप ठीक तो हैं? माफी चाहता हूं। मैं आपसे रूड होना नहीं चाहता था। मैं तो सिर्फ मैं इस वजह से नहीं रो रही। सब कुछ बहुत फजूल है और बेमायने। पता है, एक भी मेरे पास एक भी हर चीज से तंग आ चुकी हूँ मैं, हर चीज से। क्या हुआ इसे? परेशान ना हो, बस सो रही हैं। फैजा, हाँ फैजा उठो मेरी बेटी, आंखें खोलो। उठो बेटी। बेटा, इसे अंदर ले जाने में तुम मेरी मदद करोगे? इस उम्र में मैं इसे अकेले अंदर नहीं ले जा सकती। जरूर, मैं ले जाता हूँ। आराम से। उस सोफे पर लेटा दो बेटा, बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आती हूँ। अरे कहाँ रह गए थे मेरे बच्चे? मैं तो डर ही गई थी बिल्कुल। बस मत पूछे अम्मी, लास्ट कस्टमर जो था उसने इतना थकाया, क्या बताऊं। मेरा प्यारा बेटा। फैजा मेरी जान, आंखें खोलो बेटा। चलो उठो, अपने कमरे में लेट जाओ। आओ। ओह आयशा सुल्ताना, आप हमेशा तकलीफ देती हैं मुझे। सोने देना। सब जाग जाएंगे, खामोश रहो। हाँ तो उठने दे, हम भी कौन सा सो रहे हैं। आखिरकार आप तशरीफ ले आई फैजा साहिबा। हाँ, हालत तो देखिए जरा। तरस आ रहा था उस लड़की पे मुझे। अल्लाह ने उसकी हिफाजत के लिए तुम्हारी गाड़ी में बिठाया। रुक जाओ मेरी जान, चाय तो पीते जाते। नहीं, आसान हो चुकी है, नमाज पढ़ के पी लूंगा। हाय अल्लाह, देख रही हो ना तुम, मेरे बेटे ने ठीक से खाना भी नहीं खाया। ये कैसी आवाज थी? तुम्हारी याद आ रही है। कुछ नहीं, मैसेज है। इस वक्त इसका मैसेज आया है? कंपनी से मैसेज आते हैं ना, जो इश्तिहार वगैरह वाले। उनके पास तुम्हारा नंबर कहाँ से आया? मुझे क्या पता अम्मी, आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे मैंने दिया है नंबर। मुझसे ठीक से बात करो तुम, समझी? फोन को अपने इतने करीब न रखा करो, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। चलो खाना खत्म करो, अजान होने वाली है, जल्दी। सुबह बखैर हसन अंकल। सुबह बखैर मेरे बच्चे। मुझे एक बात समझ नहीं आती, मेरे आने से पहले तुम मेरे पास कैसे आ जाते हो, अल्लाह जाने। हसन जी। हसन, तुम अपनी टोपी भूल गए। मैं तो थक गई हूँ इनके काम कर करके, मगर ये नहीं थके ऐसी हरकतों से। चलिए जाइए, साथ खैरियत। आमीन सादत खान, खुदा अपना ख्याल रखिएगा। सारी रात टैक्सी चलाते हो, सारा दिन स्कूल में रहते हो, इतने काम के बाद थकते नहीं हो बेटा? बस काम में इतना मसरूफ होता हूँ कि थकावट के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं होता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस तुम्हारी तालीम पूरी होने ही वाली है। जी बिल्कुल। वक्त कितना जल्दी गुजर जाता है ना। मुझे वो दिन याद है जब तुम लोग यहाँ रहने आते थे। अगर तुम्हारे मरहूम वाले जिंदा होते तो वो फख्र करते तुम पर। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मुझे भी फख्र है तुम पर। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया हसन अंकल, हमेशा एहसानमंद रहूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, आइंदा कभी ऐसी बात नहीं करना। तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल होने वाली है तो तुम्हारा शादी के बारे में क्या ख्याल है? आप तो सूरत हाल जानते ही, मैं शर्मिंदा होना नहीं चाहता। पहले जरा नौकरी ढूंढ। परेशान ना हो, जिनकी नियतें साफ होती हैं अल्लाह उनके साथ होता है। बिल्कुल परेशान मत हो बेटा, अल्लाह के हुक्म से बहुत जल्द ही तुम्हारी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। शुक्रिया। अरे डरा दिया तुमने। अब बेहतर महसूस कर रही है मेरी जान? मुझे याद नहीं किया आपने आयशा सुल्तान। बिल्कुल भी नहीं। देर से घर आने वाली लड़की को क्यों याद करूंगी? क्या करूं, दोस्तों को मना नहीं कर पाई। लैला की सालगिरह थी, वही थी। हाँ। भाड़ में जाए उसकी सालगिरह। दोस्त वो होते हैं जो अच्छी चीजें सिखाते हैं, और यहाँ देखो जरा। हाँ लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ये बात आप जानती है ना? जानती है ना? नहीं जानती, बिल्कुल नहीं जानती। प्यार करती हो ना मुझसे, और फिर भी इतनी देर से घर आओगी? हाँ, और वो भी इस मुबारक महीने में। अच्छा ठीक है ना, एक ही बार तो हुआ ऐसा।
उस लड़के के सामने भी जलील हो गए हम। तुम जानती भी हो मुझे कितनी ज्यादा शर्मिंदगी हुई। आप किसकी बात कर रही हैं? और किसकी? उस टैक्सी ड्राइवर की। वो लड़का तुम्हें अपनी बाहों में उठा के लाया अंदर। अगर तुम्हारे बाबा देख लेते या कोई पड़ोसी। रुकिए एक मिनट, आपने कहा बाहों में? हाँ तो और क्या, मुझ में इतनी ताकत है कि तुम्हें उठाकर ला सकूं। अल्लाह उससे राजी हो। बहुत अच्छा लड़का था, मैंने गुजारिश की उससे। रोने के बजाय तुम हंस रही हो। हाँ अच्छा, आप बस भी करें ना आयशा सुल्ताना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी पागल लड़की, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चलो अब सो जाओ, आराम करो। क्या सोच रही हूँ मैं भी, मुझे कौन सा दोबारा मिलना उससे। ये स्कार्फ तो बहुत जच रहा है मेरी प्यारी बेटी पर। शुक्रिया अम्मी जान। वैसे अभी तक वो निकला तो नहीं घर से? अम्मी जान प्लीज। क्या प्लीज? बिलाल से मिलने के लिए रोजाना 10 मिनट देर से जाती हो काम पर। क्या समझती हो मुझे पता नहीं चलेगा? अच्छा मैं चलती हूँ। शुक्रान, रुको बेटी, मुझे भी बाजार जाना है। चलो साथ ही चलते हैं। कल तुम्हारे पापा ने बिलाल से बात की थी। उन्होंने पूछा घर बसाने का कोई इरादा है या नहीं। उसने कहा जैसे ही अच्छी नौकरी लगेगी शादी कर लूंगा। आपको यकीन है? इसमें यकीन ना आने वाली क्या बात है? जाहिर है तुम्हारा हाथ मांगेगा। केफसर तो वैसे ही पहले से तैयार है। खुदा हाफिज मेरे बच्चे, खुदा आसानी पैदा करे तुम्हारे काम में। सुबह खैर केफसर खाना। आओ मेरी बच्ची, सुबह बखैर। आपको भी सुबह खैर बिलाल। तुम्हें भी शुक्रान। आप कैसी हैं सादत आंटी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ क्या हाल है? कितना वक्त हो गया मुलाकात हुए? बस टाइम ही नहीं मिलता। हाँ हाँ समझती हूँ मैं। आज शाम अफ्तारी हम सब साथ करेंगे, भूलना नहीं तुम। जरूर, बेफिक्र हो, याद रखूंगा। चलो अब तुम लोग जाओ वरना देर हो जाएगी। ख्याल रखना। ख्याल से जाना। खुदा ख्याल रखना मेरी बच्ची। अरे यार, किताबें तो भूल ही गया। अभी लेकर आता हूँ मैं। क्या भूल गए बेटा? किताबें भूल गया था अम्मी। आइए सादित आपा, थोड़ी गपशप करते हैं फिर चली जाइएगा। आइए आइए। रुको बेटा रुको, सबको मिलेगी, मिलेगी बेटा, सबको मिलेगी। तरबूज ले लो, तरबूज। हम यहाँ हैं। बेकर अंकल चॉकलेट चाहिए, दे दे, हमें भी दीजिए। सुबह बखैर बेकर अंकल। ओह बिलाल बेटा, क्या बात है। लाए मुझे दे, मैं उठा लेता। अरे अरे शुक्रिया। बच्चों ने तो लाइन लगा दी है बेकर अंकल सुबह सुबह। सही कहा तुमने। अरे इन बच्चों ही से तो रौनक है। शाम को आपकी वापसी की राह तक रहे होते। शुक्र है कोई इंतजार करने वाला है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं?
कोई और रंग होगा आपके पास इसका? हाँ बिल्कुल। अच्छा, और इससे बड़े वाले का? बिल्कुल बेटी, वो भी मिल जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम क्या करोगी इतने बड़े वाले का? अस्सलाम वालेकुम हसन ओ अंकल। वालेकुम सलाम बिलाल बेटा, कैसे हो? अरे बेकर भाई, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। कैसे हैं बेकर चाचा? ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ कैसी हो? जी हाँ, मैं भी ठीक हूँ। तुम्हें निकलना चाहिए बेटी, मुझे लगता है काफी देर हो गई है। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ख्याल से जाना। और काम कैसा चल रहा है शुक्रन? खुश हो ना तुम? जी बहुत खुश हूँ। बच्चों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी दुनिया शीशे की तरह साफ है। सादित आपा, इस महीने का किराया देने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन अरे भाई, कैसी बातें कर रही हो? देर सवेर तो हो ही जाती है, हाथ है। अरे केफसर, मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है, हम एक फैमिली, एक खानदान की तरह हैं। हाँ, और आइंदा ऐसी बातें मत करना मुझसे। शुक्रिया आपका, लेकिन मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। मैं जो काम करती थी वो सही नहीं चल रहा आजकल। दिन ब दिन आमदन कम होती जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। सुबह तक तो उसके साथ काम करती रहती हो, और क्या करूं? काफी नहीं है ये, पेंशन भी बहुत कम आती है। बिलाल कुछ पैसे कमा के ले आता है, बेचारा यूनिवर्सिटी देखे या घर को देखे, सारी सारी रात मेरा बच्चा टैक्सी चलाता है। आप परेशान क्यों हो रही हो? हम किस दिन के लिए यहाँ मौजूद हैं? देखो, जब भी बोझ महसूस करो मुझे ना भूलना। अब बिलाल की पढ़ाई मुकम्मल होने में कुछ ही वक्त बाकी है। हाँ बिल्कुल, ये तो है। हाई यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद बस जॉब लग जाए और घर बसा ले अपना। इंशाल्लाह, आमीन। केफसर, तुमने बिलाल से बात की उस बारे में? बात क्या करनी है उससे? उसे पता है मैं शुरू से शुक्रान को पसंद करती हूँ। उससे बेहतर मिलेगी क्या उससे? इस बात की फिक्र ना करो तुम। बिलाल तो मेरे बच्चों जैसा। ऐसा ही है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरी बेटी है, लेकिन शुक्रान भी नायाब है, हीरा है वो। उसके लिए तो रिश्तों की लाइन लगी हुई है। लेकिन तुमसे ताल्लुकात की वजह से अभी तक किसी से कोई बात नहीं की मैंने। मैं जानती हूँ आपा, बिलाल भी कभी शुक्रान को उदास नहीं करेगा, हथेली पे बिठा के रखेगा अपनी। आजकल के दौर में दीनी, ईमानदार, शरीफ और नेक लड़का ढूंढना आसान है क्या? वो तो है भाई, लेकिन मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी सबसे ज्यादा मानी रखती है और कुछ नहीं, वरना उसके लिए तो रिश्ते बहुत हैं। आपको पता है फैजा रात को कितने बजे घर आई? दरअसल लैला की सालगिरह थी ना, इसलिए उसने आपको बताया था। आपको याद नहीं है क्या? हाँ याद आया। त्यो, नहीं खाना तो उठ जाओ, स्कूल बस आ चुकी है। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज मेरी जान। देखे नजमुद्दीन, वो सुबह के वक्त आई थी और शराब पी हुई थी। आप उसको एक नजर देखते, मैं तो परेशान हो गई थी। मेरी जान, नौजवान है वो लोग, पार्टी में पीली होगी थोड़ी सी। फैजा खुद को संभाल सकती है। हाँ बिल्कुल। आपको सुनाई नहीं दे रहा गालिबन। आयशी उसको मुश्किल से कमरे में लेकर गई। क्या करूं मैं अमिल? क्या चाहती हो? जवान लड़की को मारूं क्या? मैं आपसे ये कब कह रही हूँ कि आप उसे मारें? आप बाप हैं उसके, तंबीह कीजिए, समझाइए उसे। इस मेट को परवाह नहीं है, वो सिर्फ उसके ऐब छुपाती है। आयशे से मत उलझो, फैजा को उसी ने बड़ा किया है, बहुत मेहनत की है उसने। मैं नहीं उलझ रही उससे। वो भले ही मुझे सौतेली माँ समझती हो, लेकिन फैजा की परवाह है मुझे, वरना मुझे क्या। ठीक है, मैं बात करूंगा उससे। मुझे अब जाना है। आज रात की दावत मत भूलिएगा। वैसे तुम्हारा आज का क्या प्लान है? सैलून जाऊंगी, शॉपिंग करूंगी। अब आप जाइए, देर हो जाएगी आपको। हेलो, शाम में मिल रहे हैं ना हम? बहुत याद आई है तुम्हारी। अच्छा फोन रखो, शाम में मिलते हैं। तुम मेरी बातें सुन रही थी? चुप कर, अपना काम करो। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कह रही हैं आप? मैं तो तुम्हारे आगे पीछे मंडलाते रहने से परेशान हो गई हूँ मैं।
एक तरफ फैजा और एक तरफ तुम, जिंदगी मुश्किल कर दी है। मैं तुम्हें तंबीह कर रही हूँ, अगर आइंदा उस लड़की के ऐप छुपाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा फिर? अपनी बाहों में उठाया उस लड़के ने मुझे। कुछ देर के लिए अकेला क्या छोड़ दिया? ड्राइवर की बाहों में ही चली गई तुम तो। हाँ, मजाक तो मत उड़ाओ, मेरी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। क्या करती मैं? ये बताओ कि क्या वो हैंडसम था? मुझे इतना ठीक से याद तो नहीं, लेकिन इतना बुरा भी नहीं था वो। लेकिन वो तुम्हें भूला नहीं होगा। उसकी तो बैठे बिठाए लॉटरी ही लग गई होगी। रात के वक्त बाहों में कातिल हसीना। सच कहो तो तुम्हारी कोई नेकी काम आई है, वरना आज तुम हमें किसी हेडलाइन में भी नजर आ सकती थी। अल्लाह ना करे। तुम लोगों से कुछ कहना है मुझे। मैंने उस टैक्सी ड्राइवर को आज सुबह ही देखा था। कहाँ पर? बदकिस्मती से मेरे घर के करीब टैक्सी पे जाते हुए देखा। हाथ में मछली पकड़ने का आला और बाल्टी थी। दिन के वक्त माहीगीर और रात के वक्त टैक्सी ड्राइवर। मेरा मतलब तुम्हें ढूंढने में भी कोई ऐसा नहीं मिलेगा। मजाक मत उड़ाओ यार प्लीज, इंशाल्लाह कभी सामना नहीं होगा। सोचो जरा, उसने मुझे मेरे सबसे बुरे हाल में देखा। खैर, मुझे मेरी क्लास के लिए देर हो रही है। अरे फैजा, छोड़ो इस क्लास को, कहीं जाकर चिल आउट करते हैं हम साथ में। अच्छा ठीक है, मैं बाथरूम जा रही हूँ। तुम लोग दरवाजे पे मेरा वेट करो और मेरी बुक्स लेते आना, ठीक है? आ जाओ दोस्तों। उस तरफ जाओ। कल के लेक्चर के नोट्स हैं ये। शुक्रिया मारवी, तुम ना होती तो पता नहीं क्या होता। तुम अपने काम का वक्त थोड़ा एडजस्ट नहीं कर सकते? अगर 2 घंटे लेट निकल जाओ तो? पॉसिबल ही नहीं, सुबह वाले ड्राइवर को टैक्सी देनी होती है ना। हद है बिलाल, समझ नहीं आता स्कूल और काम कैसे मैनेज करते हो तुम। मैं भी घर जाती हूँ तो बहुत थकन महसूस करती हूँ। क्या करूँ, मजबूरी है, काम भी तो जरूरी है। अच्छा, शुक्रान कैसी है? मुलाकात होती है? नर्सरी में जॉब स्टार्ट की है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। किसी दिन आती हूँ उनसे मिलने के लिए। आज हमने मोहल्ले में इफ्तार रखा है, तुम भी आ जाना, उससे भी मुलाकात हो जाएगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह आऊंगी मैं। क्या हो रहा है ये सब? क्यों जमा हो तुम लोग? भाई छोटा सा काम है हमें। देखो फिर से कोई तमाशा मत करना, समझ गए? ठीक है भाई। ठीक है, इंतजार रहेगा। मैं जरूर आऊंगी। शुक्रिया इसके लिए। लगता है तुम्हारे हैंडसम को उसके मुताबिक मिल गया है। नहीं यार, वो भी हमारी क्लास से ही है, सिर्फ दोस्त है मेरे ख्याल से। तुम्हें इस जाहिल में क्या नजर आया ऐसा? मुझे समझ नहीं आ रहा। रूटीन की वजह से मुझे बहुत। अरे कहाँ से जाहिल लगता है वो? देखो तो उसे, ये स्कूल का सबसे बेस्ट स्टूडेंट बन सकता है। मुझे सुकून नहीं मिलेगा अगर इसको हासिल नहीं किया मैंने। चलो, देर हो रही है। ये नोट्स बहुत अहम थे मेरे लिए। नीचे मामला काफी खराब है, लगता है लड़ाई हो जाएगी। चलो चलते हैं, फिर मिलता हूँ। शाबाश, निकलो यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ पे? तमाशा लगाया हुआ है, निकलो यहाँ से। चलो जल्दी। किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे हम। हाँ, चलो जल्दी चलो, किसी को नहीं छोड़ना। आज उन सबकी हड्डियां टूटनी चाहिए। मारो रे, मारो, मारो, मारो रे। हटो सामने से। ओफ, क्या हो रहा है? अरे फिर से लड़ाई हो गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा किस बात की लड़ाई है। फिजा भी अंदर ही मौजूद है।
उसको भी अभी बाथरूम जाना था। कहाँ है ये लड़की? ओह फैजा, तुमने तो डरा ही दिया था। कहाँ रह गई थी तुम? फैजा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बस चलो चलो यहाँ से जल्दी से। ठीक हो तुम? क्या हो गया तुम लोगों को? किस बात पे लड़ रहे हो तुम लोग? अफसोस की बात है। चाहते क्या हो तुम लोग? अब सब के सब यहां से चले जाओ। शाबाश, जल्दी। इस बार तो तुम लोग बच गए, अगली बार नहीं छोड़ूंगा मैं। यही कब्र खोद के रहूंगा तुम्हारी।